नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्तित्व को डिस्कस करने जा रहे हैं। समझिएगा, यह हमारा देश भारत। आज हम महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्तित्व को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह आपका पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह पकड़ना है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्तित्व। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं महर्षि। दो ऋषियों के नाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह आपका पकड़ना है नेपाल। यहां पर कपिलवस्तु राज्य की राजधानी है लुम्बिनी। यह पकड़ना है कपिलवस्तु राज्य की राजधानी है लुम्बिनी। तो सबसे पहले हम लुम्बिनी में डिस्कस करने जा रहे हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु राज्य की राजधानी है लुम्बिनी। समझिएगा, लुम्बिनी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो ऋषियों के नाम। सबसे पहले है महर्षि कौंडिन्य और दूसरा है महर्षि असित। लुम्बिनी में हम दो ऋषियों के नाम डिस्कस करने जा रहे हैं। लुम्बिनी से दो ऋषियों के नाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है महर्षि कौंडिन्य। महर्षि कौंडिन्य, महर्षि कौंडिन्य। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन महाराज शुद्धोदन के द्वारा नामकरण समारोह का आयोजन रखा गया। इसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष से 8 महर्षियों को आमंत्रित किया गया। इनका कार्य था सिद्धार्थ का नामकरण करना, जैसा कि नाम पड़ा सिद्धार्थ, तथा सिद्धार्थ का भविष्यवाणी करना। प्रारंभ के 7 महर्षियों ने सिद्धार्थ का नामकरण सिद्धार्थ सुझाया, अर्थात 8 महर्षियों ने सिद्धार्थ का नामकरण सिद्धार्थ रखा। प्रारंभ के 7 महर्षियों ने सिद्धार्थ की भविष्यवाणी में कहा कि इस बालक की 2 गतियां होंगी। यह बालक की पहली गति होगी कि यह बालक एक प्रतापी शासक बनेगा और संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा। इस बालक की दूसरी गति होगी कि यह बालक सन्यासी बनेगा और धर्म विजय करेगा। जबकि 8वें महर्षि थे महर्षि कौंडिन्य। महर्षि कौंडिन्य ने भी सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ रखा था, लेकिन इन्होंने भविष्यवाणी में कहा कि इस बालक की केवल और केवल एक ही गति होगी,
यह बालक एक सन्यासी बनेगा और धर्म विजय करेगा। तो इस प्रकार से महर्षि कौंडिन्य जो कि है सिद्धार्थ का नामकरण करने वाले महर्षि, सिद्धार्थ का नामकरण करने वाले महर्षि, सिद्धार्थ का नामकरण करने वाले महर्षि कौंडिन्य। दूसरा पकड़ना है, सिद्धार्थ का सन्यासी बनने की भविष्यवाणी करने वाले महर्षि थे महर्षि कौंडिन्य। इसके बाद लुम्बिनी से ही संबंधित दूसरे महर्षि को देखते हैं, महर्षि असित। जन्म के कुछ दिनों के बाद, अर्थात नामकरण के कुछ दिनों के बाद लुम्बिनी में महाराज शुद्धोदन के द्वारा महर्षि असित को आमंत्रित किया जाता है। महर्षि असित आते हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक बिठाया जाता है। बालक सिद्धार्थ को महर्षि असित के गोद में दिया जाता है। महर्षि असित अपने गोद में बालक सिद्धार्थ को लेते हैं और बालक सिद्धार्थ के मुख को देखते हुए रोने लगते हैं। शुद्धोदन इस दृश्य को देखकर व्याकुल हो जाते हैं और महर्षि असित से कहते हैं कि महर्षि, आप इस बालक को देखकर क्यों रो रहे हैं? तो महर्षि असित कहते हैं कि हे शुद्धोदन, मैं इसलिए रो रहा हूं कि यह बालक भविष्य में बुद्ध बनेगा, लेकिन मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि तब तक मेरी मृत्यु हो चुकी रहेगी। तो इस प्रकार से महर्षि असित ने कहा कि यह बालक बुद्ध बनेगा, लेकिन मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। महर्षि असित ने कहा, सिद्धार्थ भविष्य में बुद्ध बनेगा, लेकिन मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। तो यह है महर्षि असित। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के गुरुओं के नाम। महात्मा गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए हैं अलार कलाम तथा दूसरे गुरु हुए हैं रुद्रक राम पुत्र। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के गुरु अर्थात सिद्धार्थ के गुरु। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु संबंधित है बिहार के वैशाली से, जबकि दूसरे गुरु संबंधित है बिहार के राजगृह से। बिहार के राजगृह से, ये आपका पकड़ना है राजगृह और ये है वैशाली।
महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु वे हैं सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम। ये है सांख्य दर्शन के आचार्य, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम। ये वे हैं गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। जबकि राजगिरी से हुए हैं रुद्रक रामपुत्र, राजगिरी से हुए हैं रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु, गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। समझिएगा, गौतम बुद्ध के दो गुरु वे हैं। पहला है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम, तथा गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु वे हैं राजगिरी से रुद्रक रामपुत्र। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य। समझिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है सारनाथ, यह है सारनाथ। ऋषिपत्तनम आश्रम या मृगदाव आश्रम सारनाथ से महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य हुए हैं कौंडिन्य वप्पा भादिया महानामा अस्सागी। सारनाथ से महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य हुए हैं कौंडिन्य वप्पा भादिया महानामा और अस्सागी। कौंडिन्य वप्पा भादिया महानामा अस्सागी, जिसमें से कौंडिन्य एक अलग व्यक्ति है जबकि महर्षि कौंडिन्य एक अलग व्यक्ति थे। सारनाथ से महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौंडिन्य वप्पा भादिया महानामा अस्सागी। यह आपका पकड़ना है वाराणसी, यह आपका है वाराणसी। वाराणसी से महात्मा गौतम बुद्ध के, वाराणसी से महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य यश, महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य रहे हैं वाराणसी से यश। धनिष्ठ व्यापारी के पुत्र यश यहां बढ़ते हैं। यह आपका है कौशांबी, वत्स की राजधानी कौशांबी। यह आपका है कौशांबी, वत्स राज्य की राजधानी है कौशांबी। कौशांबी से राजा उदयन तथा पिंडोला भारद्वाज, पिंडोला भारद्वाज, पिंडोला भारद्वाज के अनुग्रह पर ही उदयन तथा इनकी पत्नी श्यामावती ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा गौतम बुद्ध से प्राप्त किया था। अर्थात कौशांबी से
महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य रहे हैं? पिंडोला भारद्वाज, उदयन, शामावती। पिंडोला भारद्वाज, उदयन, शामावती। आगे चलते हैं। यह आपका पकड़ना है, यह आपका है लुम्बिनी। यह पकड़ना है कपिलवस्तु राज्य की राजधानी लुम्बिनी। लुम्बिनी से महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध के भाई नंदी, जबकि महात्मा गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त। यही देवदत्त महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम विद्रोही भी बनते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही ये महात्मा गौतम बुद्ध को मारकर संघ के प्रमुख बनना चाहते हैं। तो देवदत्त ही है महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम विद्रोही। ये है महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम विद्रोही। गौतम बुद्ध के प्रथम विद्रोही। ये शिष्य भी रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध से। इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जो कि है महात्मा गौतम बुद्ध के चचेरे भाई। ये है महात्मा गौतम बुद्ध के चचेरे भाई, और नंदी है महात्मा गौतम बुद्ध के भाई। ये दोनों ने भी महात्मा गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त देखते हैं, यह आपका पकड़ना है बिहार का वैशाली। यह आपका है बिहार का वैशाली। बिहार के वैशाली से महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य रहे हैं, जो कहलाते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद व उपाली। आनंद व उपाली वैशाली से महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य रहे हैं आनंद व उपाली। प्रिय शिष्य आनंद के ही कहने पर महात्मा गौतम बुद्ध ने संघ के नियम में परिवर्तन किया, और इसके तहत संघ में एक नया नियम जोड़ा कि संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाएगा। पहले संघ में केवल पुरुषों को ही प्रवेश दिया जाता था, लेकिन प्रिय शिष्य आनंद के प्रभाव में महात्मा गौतम बुद्ध ने संघ के नियम में परिवर्तन किया, जिसके तहत महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाने प्रारंभ किया गया। और इसके तहत संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला शिष्य थी स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतमी। वैशाली में ही महात्मा गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या बनती है। महात्मा गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या बनती है इन्हीं की माता महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी इनकी प्रथम शिष्या बनती है महात्मा गौतम बुद्ध की। इसके अतिरिक्त वैशाली में महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य बनती है महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, महात्मा गौतम बुद्ध की बहन नंदा तथा वैशाली की राजकन्या आम्रपाली। आम्रपाली, वैशाली की राज्य कन्या आम्रपाली। वैशाली की राज्य कन्या, वैशाली की राज्य कन्या आम्रपाली वैशाली से महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे पकड़ना है, यह आपका है राजगृह। राजगृह से महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य बनते हैं। राजगृह के शासक अर्थात मगध के शासक बिंबिसार। बाद में जब संघ के नियम में परिवर्तन किया जाता है
कि संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाएगा, तो बिंबिसार की पत्नी भी महात्मा गौतम बुद्ध की शिष्या बनती है, अर्थात क्षेमा। क्षेमा है बिंबिसार की पत्नी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा। बिंबिसार के दरबार के दरबारी विद्वान महाकश्यप, नदी कश्यप, महाकश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, ये बनते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य। तो इस प्रकार से राजगिरी से महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य हैं बिंबिसार, महाराजा बिंबिसार, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा तथा बिंबिसार के दरबार के दरबारी विद्वान महाकश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप। आगे हम डिस्कस करते हैं, यहां पर सामावती है उदयन की पत्नी। यहां पर हम डिस्कस करते हैं, यह आपका है श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती, यह है कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती। यहां पकड़ना है पावा, यह आपका पकड़ना है पावा। और मल राज्य की राजधानी कुशीनगर, यह पकड़ना है कुशीनगर, कुशीनगर, मल राज्य की राजधानी कुशीनगर, ध्यान देगा। कौशल की राजधानी, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती से महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य हुए हैं अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक के ही प्रभाव के कारण श्रावस्ती के शासक प्रसेनजीत ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की, और प्रसेनजीत की पत्नी मल्लिका ने भी महात्मा गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। तो यह है अनाथ पिंडक प्रसेनजीत तथा महाराजा प्रसेनजीत की पत्नी मल्लिका। इन्होंने भी महात्मा गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। इसके अतिरिक्त श्रावस्ती से डाकू अंगुलीमाल ने भी महात्मा गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। एक दिन प्रातःकाल महात्मा गौतम बुद्ध प्रातःकाल विचरण कर रहे थे। अंगुलीमाल नामक डाकू महात्मा गौतम बुद्ध को लूटने के उद्देश्य से उनके पास आता है और उनके गले के ऊपर चाकू रख देता है। इस दृश्य को देखकर महात्मा गौतम बुद्ध बिल्कुल भी डरते नहीं हैं और मुस्कुराते हैं। अंगुलीमाल जो कि महात्मा गौतम बुद्ध के गले के ऊपर चाकू रखा रहता है, अचानक ही उसके हृदय में परिवर्तन आता है और वह महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध डाकू अंगुलीमाल को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित कर अपना शिष्य बनाते हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती यह वही स्थान है जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन का सर्वाधिक 21 वर्ष व्यतीत हुआ है। श्रावस्ती में महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश प्रदान किया गया है। आगे ये पकड़ना है पावा। पावा में महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य हुए हैं चुंद। पावा में महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य हुए हैं चुंद। चुंद के अनुग्रह पर महात्मा गौतम बुद्ध पावा आते हैं और यहां पर अपना उपदेश प्रदान करते हैं। रात्रि भोजन में चुंद के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध को सूकर माधव अर्थात सुअर का मटन दिया जाता है। इस समय महात्मा गौतम बुद्ध की आयु अवस्था है
80 वर्ष और महात्मा गौतम बुद्ध 80 वर्ष आयु अवस्था में सूकर माधव खाकर अतिसार डायरिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं और इसी पीड़ा अवस्था में महात्मा गौतम बुद्ध मल्ल की राजधानी कुशीनगर अपने शिष्य सुभद्र के घर पहुंचते हैं और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा अपना अंतिम उपदेश प्रदान किया जाता है और अंततः महात्मा गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष आयु अवस्था में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध के से उपदेश पाने वाला अंतिम शिष्य था सुभद्र। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश शिष्य सुभद्र को दिया था। तो ये हमने डिस्कस किया महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य। ध्यान दीजिएगा, लुम्बिनी से नंदी तथा देवदत्त, वैशाली से प्रिय शिष्य आनंद उपाली, प्रथम शिष्य महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा नंदा आम्रपाली, राजगिरी से बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, महाकश्यप नंदी कश्यप गया कश्यप, सारनाथ से प्रथम शिष्य कौंडिन्य वपभाद्या महानामा अस्सागी, वाराणसी से यश, वत्स की राजधानी कौशाम्बी से पिंडोला भारद्वाज, उद्यन तथा उद्यन की पत्नी सामावती, श्रावस्ती से अनाथ पिंडक प्रसन्नजीत, मल्लिका अंगुलीमाल, पावा से चुंद तथा कुशीनगर से अंतिम उपदेश पाने वाले सुभद्र।